प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एमजेड खान, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा, कोटा विश्वविद्यालय कोटा के सिलेबस के अनुसार पिछले वीडियो लेक्चर में हम कृषि भूगोल एमए फाइनल का जो एक प्रश्न पत्र है उसके महत्वपूर्ण टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया या कृषि भूगोल के विकास भारत के विशेष संदर्भ में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने कृषि भूगोल क्या है, इसको लोग विभिन्न कृषि विद्वानों ने किस तरह से परिभाषित किया है, उस पर चर्चा की थी। आज हम इसका प्रारंभ करेंगे कि कृषि भूगोल की प्रकृति या नेचर ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी क्या है। कृषि भूगोल आर्थिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। मानव जो है वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई प्रकार के कार्य करता है। कृषि भूगोल जो ये इन दो शब्दों से बना है वो दो विषय वर्ग या डिसिप्लिन से संबंधित हैं। कृषि में मुख्य रूप से फसल उत्पादन और पशुपालन का आदि कार्यों का अध्ययन किया जाता है, जबकि भौतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूपों, विषमताओं तथा अंतर संबंधों का अध्ययन भूगोल का उद्देश्य है। इस प्रकार कृषि भूगोल में हम कृषि संबंधी कार्यों जैसे फसल उत्पादन और पशुपालन का भौतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के संदर्भ में विश्लेषण करते हुए उनके स्थानिक प्रतिरूपों के अध्ययन पर बल देते हैं। कृषि के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष तथ्यों का प्रादेशिक वितरण कैसा है तथा ये जो कारक हैं वो वितरण प्रारूप को कहाँ तक व्याख्या करते हैं, यही कृषि भूगोल का लक्ष्य या उद्देश्य है। फॉचर ने 1949 में कृषि भूगोल को आर्थिक भूगोल से स्वतंत्र शाखा मानते हुए कहा था कि आर्थिक भूगोल में कृषि के अध्ययन के अंतर्गत फसलों का वितरण, उत्पादन, उपभोग तथा व्यापार आदि को सम्मिलित किया जाता है। ये आंकड़ों पर आधारित एक मात्रात्मक विश्लेषण है, परंतु कृषि भूगोल में ग्रामीण भूदृश्य के कारणों और परिणामों का विश्लेषण किया जाता है, जो कि एक गुणात्मक विश्लेषण होता है। बर्नहार्ड ने 1915 में कृषि भूगोल को कृषि विज्ञान तथा भूगोल दोनों माना, क्योंकि इसमें विषय वस्तु कृषि विज्ञान की है और अध्ययन विधि का संबंध भूगोल से है। बर्नहार्ड के अनुसार आर्थिक कार्यों के प्रादेशिक विभिन्नता के कारणों का विश्लेषण करने में भूगोल सक्षम है, न कि अर्थशास्त्र, और इन्होंने कृषि भूगोल को कृषि विज्ञान से अधिक निकट और आर्थिक भूगोल से स्वतंत्र रूप से प्रतिपादित तीन महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं पर माना, जिसमें इन्होंने इसे व्यवस्थित विज्ञान कहा या सिस्टमेटिक साइंस, और इसके अंतर्गत समानता और असमानता, एकरूपता व अनेकता, साहचर्य व विशाखन इत्यादि विधियों का उपयोग किया जाता है। दूसरा, इन्होंने ऐतिहासिक विज्ञान या हिस्टोरिकल साइंस कहा। इसके अंतर्गत कृषि को ऐतिहासिक प्रक्रियाओं एवं अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है तथा इसके उद्भव एवं विकास का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जो तीसरा इन्होंने कहा, भौगोलिक विज्ञान, ज्योग्राफिकल साइंस। इसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र तथा उत्पादन के वितरण प्रतिरूप का अध्ययन क्षेत्रीय तथा कालिक संदर्भों में किया जाता है। बर्नहार्ड ने कृषि विज्ञान की व्यवस्था को कृषि भूगोल का जो प्रस्तुत करने के लिए मुख्य रूप से तीन पक्ष लिए। ऐतिहासिक दृष्टिकोण, हिस्टोरिकल व्यू, इसके अंतर्गत कृषि का इतिहास। दूसरा, भौगोलिक दृष्टिकोण या ज्योग्राफिकल व्यू, इसमें कृषि भूगोल। और तीसरा, व्यवस्थित दृष्टिकोण या सिस्टमेटिक व्यू, जिसमें इन्होंने कृषि प्रौद्योगिकी और इसके अंतर्गत पौधों का उत्पादन, पशुपालन, संबद्ध कृषि तकनीक आदि को मुख्य रूप से सम्मिलित किया। सभी विशेषताओं के आधार पर फॉचर ने कृषि भूगोल के स्थान पर एप्रियन या कृषिक भूगोल की संज्ञा इसको प्रदान की है। और पिछले कुछ वर्षों में कृषि पर्यावरण के अध्ययन के बढ़ते महत्व को देखते हुए जॉर्ज ने कृषि भूगोल को तीन पक्षों में
विभाजित किया है। पहला इन्होंने कहा भौतिक पर्यावरण एवं कृषि क्रिया, दूसरा जनसंख्या घनत्व तथा कृषि भूमि उपयोग का संबंध, और तीसरा ऐतिहासिक विकास तथा कृषि व्यवस्था। इन पक्षों को ऑटोम्बा ने प्राकृतिक पर्यावरण की अपेक्षा कृषि भूगोल की विषय वस्तु के अध्ययन में मानवीय पक्षों को अधिक महत्वपूर्ण बताया है। इन्होंने कृषि भूगोल में 3 पक्षों के अध्ययन पर विशेष बल दिया, जिसमें ऐतिहासिक पक्ष हिस्टोरिकल व्यू, दूसरा आर्थिक पक्ष इकोनॉमिक व्यू, और तीसरा सामाजिक पक्ष। ओटम्बो ने कृषि भूगोल को अन्य शाखाओं से अलग करना समस्याप्रद बताया है। कृषि भूगोल और अर्थशास्त्र में उतने ही ओवरलैपिंग है जितनी कृषि भूगोल भूगोल की अन्य शाखाओं में, तो इनके बीच सीमांकन करना अधिक श्रेयस्कर नहीं है, उनका कहना था। इस प्रकार वर्तमान में कृषि भूगोल न केवल एक सुव्यवस्थित विज्ञान के रूप में विकसित होकर एक विस्तृत विषय वस्तु का अध्ययन करता है, वरन अधिक गुणात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक यानी क्वालिटेटिव, एनालिटिकल, सिंथेटिकल और गत्यात्मक डायनेमिक अध्ययन की ओर ये प्रेरित करता है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें कृषि भूगोल के